हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट जीके को, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को, और इसका आज भाग 2 है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इससे पहले हम धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। साथ ही साथ हम जैन साहित्य व बौद्ध साहित्य की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो विदेशी लेखक थे और उनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में, और उसमें भारतीय इतिहास की क्या क्या हमें जानकारी मिलती है उसको पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम टेसियस। तो फ्रेंड, जो टेसियस है यह एक ईरान का जो राजवेद था। तो जो टेसियस है यह ईरान का क्या था, एक राजवेद था। और अगला है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस इतिहास के जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, और इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है हेरोडोटस की, और इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला लेखक है मैक्सनीज, और मैक्सनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो जो मैक्सनीज है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो जो मैक्सनीज है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, और इसकी जो पुस्तक है यह है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक है किसकी, मैक्सनीज की, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अगला है डाईमेकस। तो फ्रेंड, जो डाईमेकस है यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो डाईमेकस किसके राज दरबार में आया था, बिंदुसार के राज दरबार में भारत में आया था। अगला लेखक है टॉलमी। तो टॉलमी जो है कि भारत का भूगोल इसका रचना है, और इन्होंने भारत का भूगोल को लिखा था। अगला है पिलनी। तो पिलनी की जो पुस्तक है इसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री, जहाँ से हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है, पिलनी की। अगला लेखक चीनी लेखक है जो कि फाहियान है, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। तो फाहियान एक चीनी लेखक था, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इसके दरबार में आया था, और यह 14 वर्षों तक रहा। तो 14 वर्षों तक जो चीनी लेखक फाहियान है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, और 14 वर्षों तक यहाँ पर यह रहा है। अगला चीनी लेखक है हैनशांग। तो हैनशांग 629 ईस्वी में भारत में आया था। तो जो हैनसांग है यह 629 ईस्वी में भारत आया, और इसने इसके जो भ्रमण वृत्तांत है यहाँ पर भारत में आके इसने एक भ्रमण वृत्तांत लिखा था जिसका नाम है सी यू की। तो सी यू की किसकी रचना है, हैनसांग की है, और जो कि भारत में आया था 629 ईस्वी में। अगला लेखक है अरबी लेखक है अल बरूनी। तो फ्रेंड, अल बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी, और इसकी जो पुस्तक है इसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे कहा जाता है भारत की खोज। तो अल बरूनी की जो पुस्तक है इसका नाम है किताब उल हिंद या इस तहकीक हिंद, और इसे हम कह सकते हैं भारत की खोज, और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला अरबी लेखक है इब्न बतूता। तो जो इब्न बतूता है यह अरबी भाषा का यात्रा वृत्तांत है इसका, और जिसका नाम है रिहल्ला। तो रिहल्ला किसका यात्रा वृत्तांत है, अल बरूनी का, जो कि अरबी भाषा का यात्रा वृत्तांत है। इब्न बतूना जो कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो इब्न बतूना को जो दिल्ली का सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूना को दिल्ली का काजी या कि न्यायाधीश की नियुक्त किया था। तो इब्न बतूना को न्यायाधीश की नियुक्ति दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि दिल्ली के उसमें सुल्तान थे। अगला लेखक है तारानाथ, जो कि एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक है, और इसकी जो पुस्तक है कंग्यूर तथा तंग्यूर इसकी रचना है। किसकी, तारानाथ, जो कि एक तिब्बती लेखक है। पुरातत्विक संबंधी साक्ष्य के अगर बारे में हम जानें
तो इसमें फ्रेंड्स सब सर्वप्रथम आता है भारतवर्ष का जिक्र, जो कि सबसे प्रथम पुरातत्व साक्ष्यों में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र मिलता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में। सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो जो भारत पर सर्वप्रथम हूण आक्रमण हुए थे इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है यह एरण अभिलेख से मिलता है। तो जो एरण अभिलेख है यहाँ से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें मिलता है, जो कि शासक भानुगुप्त से संबंधित है। तो शासक भानुगुप्त से संबंधित है एरण अभिलेख, और यहाँ से हमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई। तो फ्रेंड जो मंदसौर अभिलेख है यहाँ से रेशम बुनकर की जो श्रेणियाँ हैं इनकी जो जानकारी है रेशम बुनकर की हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रुजहोम से गार्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। तो फ्रेंड जो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल है ब्रुजहोम, यहाँ से गार्तावास यानी गड्ढा घर, जो कि ज़मीन के अंदर बने होते थे और गड्ढा घर में जाने के लिए क्या लगी होती थी, ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती थी। तो यह हमें ब्रुजहोम से गार्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के इसी के साहित्य में कासार्पण कहा है। तो जो प्राचीन सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है, तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। और इसी को साहित्य में क्या कहा गया है, कापार्षण भी कहा गया है किसी आहत सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का जो कार्य है यह यवन शासकों ने किया था। तो जो सिक्कों पर सर्वप्रथम लिखने का कार्य है यह यवन शासकों द्वारा किया गया था। अभिलेखों का जो अध्ययन है यह इम्पीग्राफी कहलाता है। तो जो फ्रेंड पुराने जितने भी अभिलेख हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उस शैली को इम्पीग्राफी कहा जाता है। उत्तर भारत के जो मंदिर है यहाँ की जो कला शैली है यह नागर शैली कही जाती है। तो उत्तर भारत के जो मंदिरों का निर्माण हुआ है इसे नागर शैली कहा गया है। और दक्षिण भारत के जो मंदिरों की कला शैली है इसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। तो जो दक्षिण भारत के जो मंदिरों की जो कला शैली है इसको द्रविड़ शैली कहा जाता है, और उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहा जाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली है। तो जो पंचायतन शब्द है यह क्या है, एक मंदिर रचना शैली है। इसमें क्या होता है कि मुख्य मंदिर बीच में होता है और उसके चारों ओर 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं जिसे कि हम पंचायतन कहते हैं। तो जो ये मंदिर शैली है, मंदिर रचना शैली, यह पंचायतन कहलाती है, जिसमें कि मुख्य मंदिर बीच में होता है और उसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर और होते हैं। तो इसे हम पंचायतन मंदिर रचना शैली कहा जाता है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।